नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में हम सभी अभी प्रथम अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस प्रथम अध्याय में हमने विगत 2-3 कक्षाओं में मोक्ष मार्ग क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, वह सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, 7 तत्व कौन कौन से हैं और इन 7 तत्वों का लोक व्यवहार कैसे किया जाता है, इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हम इन 7 तत्वों का लोक व्यवहार कैसे होता है, ये जो 4 निक्षेप हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, इन 4 निक्षेपों पर चर्चा कर रहे थे। हमने टीका प्रारंभ की थी सूत्र नंबर 5 की उत्थानिका 22, जो कि अपनी अधूरी रह गई थी समय हो जाने के कारण से। आज इसको अपन पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखें सूत्र नंबर 5 उत्थानिका 22 पेज नंबर 13। यहां बता रहे थे अपन ने जो समझा था कि निक्षेप 4 प्रकार के हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। नाम का मतलब क्या है? नाम निक्षेप का मतलब है बिना किसी गुण के, बिना किसी जाति के, किसी का कोई भी नाम रख देना, इसको हम नाम निक्षेप कहते हैं। अतद गुणे वस्तुनि समव्यवहारार्थम पुरस्कारात् नियुज्यमानम संज्ञा कर्मम नाम। यहां बताया था अतद गुणे वस्तुनि, उस वस्तु में तत्गुण नहीं है। अतत गुणे मतलब वैसे गुण जो वस्तु में जैसे गुण होने चाहिए वैसे नहीं है, फिर भी उसका लोक व्यवहार चलाने के लिए अपनी इच्छानुसार कोई भी संज्ञा रख देना, उसका नाम रख देना ही नाम निक्षेप है। काष्ठ पुष्प चित्र कर्म अक्षय निक्षेपादिषु सो अयम इति स्थाप्यमाना स्थापना। काष्ठ लकड़ी के, पत्थर के, मिट्टी के या कागज पर किसी भी तरह से कोई एक हमने आकृति बनाई और उस आकृति का यह वह है, इस प्रकार की मान्यता बनाना ही स्थापना निक्षेप कहलाती है। जैसे हमने बताया था शतरंज में गोटी आदि जो होती हैं उनकी ना तो आकृति हाथी जैसी है, ऊंट जैसी है, राजा रानी जैसी है और ना ही उसमें वैसे गुण हैं, फिर भी हमने उस गोटी में एक मान्यता बना ली, ये राजा, ये रानी, इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाती है? ये स्थापना निक्षेप कहलाती है। इससे भी हमारा लोक व्यवहार चलता है। फिर अपन ने देखा था गुण ही गुणान्वा द्रुतम गत गुण ही द्रोष्यते गुणान द्रोष्यति इति वा द्रव्यम। जो गुणों को या गुणों के द्वारा प्राप्त हुआ था अथवा जो गुणों को या गुणों के द्वारा प्राप्त होगा, उसको हम द्रव्य कहते हैं, वो द्रव्य निक्षेप है। अभी गुण प्राप्त नहीं है, अभी इस समय उन गुणों से रहित है, लेकिन पूर्व में वो गुणवान था अथवा भविष्य में गुणों से सहित होगा। जैसे हम कहें कोई प्रधानमंत्री पद पे थे, आज नहीं है, फिर भी हम उनको भूतपूर्व प्रधानमंत्री कह के वही सम्मान दे रहे हैं जो एक प्रधानमंत्री को दिया जाता है। तो अभी नहीं है लेकिन थे, वह शब्द आज भी जोड़ा जा रहा है, ये द्रव्य निक्षेप कहलाएगा। क्यों? भूतकाल की अपेक्षा से, भविष्य काल की अपेक्षा से कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार है और जीतने वाला है, अभी जीता नहीं है, शपथ ग्रहण नहीं हुआ, फिर भी उसको हमने प्रधानमंत्री कहना शुरू कर दिया, तो ये कहलाएगा भविष्य की अपेक्षा से। जैसे हमने बताया था उदाहरण, अरिहंतों को सिद्ध कहना, ये क्या है? अरिहंत चूंकि सिद्ध बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए हमने क्या कह दिया? अभी से कह दिया, तो ये द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से सही है। कोई ब्रह्मचारी भैया हैं, केस लॉन्च करने लगे हैं, कल उनकी दीक्षा होनी है और हमने आज ही उनको नमोस्तु कह दिया,
तो आज जो हम उनको नमोस्तु कह रहे हैं, ये किस अपेक्षा से कह रहे हैं? क्योंकि केशलोंच शुरू हो गए हैं, कल इनके ऊपर दीक्षा के संस्कार होंगे, कल ये मुनि बनेंगे ही बनेंगे। जब ये निर्णय हो गया है तो उन गुणों को वो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, इसलिए वर्तमान में हमने उनको नमोस्तु कह दिया। ये द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से सही है। तो ये द्रव्य निक्षेप हो गया। भाव निक्षेप किसे कहते हैं? वर्तमान तत्पर्याय उपलक्षितम द्रव्यम भावा। उसी पर्याय से उपलक्षित जो द्रव्य होता है उसको हम भाव कहते हैं। जिस समय मुनि है उसी समय नमोस्तु करना, वो कहलाएगा भाव निक्षेप। जिस समय प्रधानमंत्री हैं उसी समय प्रधानमंत्री कहना। जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब जाकर के बैठते हैं ऑफिस में, तभी वास्तविकता में प्रधानमंत्री हैं, अन्य समय नहीं है। लेकिन फिर भी अपन अन्य समय व्यवहार करते हैं, वो द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से है। और जिस समय पीएमओ ऑफिस में बैठ करके बैठे हैं अपनी चेयर पर, तब कर रहे हैं, तो ये भाव निक्षेप की अपेक्षा से है। तद यथा नाम जीवा, स्थापना जीवो, द्रव्य जीवो, भाव जीव इति चतुर्धा जीव शब्दार्थो नश्यते। इस प्रकार से ये चारों भी अब जीव शब्द में लगाना है। अभी तो हमने उदाहरण से इधर उधर से लगाए, अब नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव। कोई ऐसा पदार्थ जो जीव नहीं है, उसमें चेतना लक्षण भी नहीं है, फिर भी हमने उसका नाम रख दिया, ये इसको तो हम जीव कहेंगे। कोई बेटा उत्पन्न, कोई भी एक पदार्थ है, उस पदार्थ को हमने कह दिया ये आज से जीव, तो उसका नाम मात्र रखने से वो नाम जीव कहलाएगा। स्थापना जीव का मतलब है कोई पदार्थ है और उस पदार्थ में हमने जीव की स्थापना कर दी, वो स्थापना जीव कहलाएगा। जैसे हमने पूर्व कक्षा में बताया था, एक रावण, दशहरे पर रावण जलाया जाता है, उस रावण को पुतला बनाया हमने और उस पुतले को बना करके उसमें रावण की स्थापना की, उस रावण जीव की स्थापना करके फिर उसमें आग लगाई है, ये रावण जीव कहलाएगा। ये जीव स्थापना है और जीव स्थापना हो जाने के कारण से अब वह रावण के समान ही हमें पाप लगेगा कि हमने एक रावण को मार दिया, एक जीव की हत्या कर दी। इसी तरह से जो मूर्ति होती है, मूर्ति बना करके उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो जीव तत्व की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे हमने महावीर भगवान, जब तक मूर्ति बनाई है, केवल चिन्ह बना दिया महावीर भगवान, ये अभी नाम है, ये नाम है महावीर भगवान का। लेकिन जब पंच कल्याणक होता है और दीक्षा कल्याणक के बाद केवल ज्ञान जब उधर संस्कार किए जाते हैं, तब वह स्थापना जीव कहलाते हैं। उस समय वो स्थापना से महावीर भगवान हो गए। द्रव्य जीव कौन कहलाएगा? जो उस पर्याय से सहित होगा। जैसे मान लो महावीर भगवान का जो बचपन रहा होगा, बचपन में वो खेले हैं, उनका जब वीर, अतिवीर, सन्मति आदि नाम पड़े, उस समय उनको महावीर कह देना, क्योंकि ये 24वें तीर्थंकर बनेंगे। मारीच का जीव जिस समय था उस समय ये घोषणा हो गई ये 24वें तीर्थंकर बनेंगे। ये महावीर जीव है, ये द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से, क्योंकि ये बनेगा, ये केवल ज्ञान में आ गया है, इसलिए ये बनेगा, ये द्रव्य जीव। और भाव जीव कब कहा जाएगा? जो महावीर भगवान का जीव है, जिसने उस पर्याय को प्राप्त कर लिया है, मोक्ष जा चुके हैं, वो जीव भाव जीव है, क्योंकि वो उस पर्याय से सहित है। इस प्रकार से ये जीव में चारों लगाए जाएंगे, नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव। देखें, जीवन गुणम अनपेक्ष यस्य कश्चित नाम क्रियमाणम नाम जीवः। जीवन गुणम अनपेक्ष, जीवन गुण की अपेक्षा ना रखते हुए, यस्य कस्यचित, जिस किसी का भी नाम क्रियमाणम, नाम मात्र रख देना, उसको हम नाम जीव कहेंगे। किसी भी पदार्थ का, एक हमारे पास पेन था, हमने इसको कह दिया ये इसका नाम आज से जीव, तो अब उस पेन का नाम जीव रख दिया। पेन में ना तो चेतना गुण है, ना वो जानता देखता है, ना सुख दुख का अनुभव करता है, फिर भी हमने उसका नाम जीव रख दिया। जीव लेके आओ, अब जीव लेकर के आओ, इसका मतलब है वो पेन लेकर के आ गया। क्यों आ गया लेकर के? क्योंकि उसका नाम जीव रख दिया, इसलिए वो नाम जीव कहलाएगा। अक्ष निक्षेपादिषु जीव इति वा मनुष्य जीव इति वा व्यवस्थाप्यमानः स्थापना जीवः। अक्ष निक्षेपादिषु, किसी भी पदार्थ में जो हिलता डुलता है, ऐसे पदार्थ में अब हमने स्थापना कर दी, ये जीव अथवा ये मनुष्य, इस प्रकार की जो स्थापना की जाती है उसे स्थापना जीव कहते हैं। उसकी आंखें बना दी, उसके हाथ पैर बना दिए, उसका मुख बना दिया और फिर उसकी स्थापना कर दी कि ये जीव, जैसे हमने बताया रावण का पुतला बना करके और उसमें स्थापना कर दी ये रावण, और फिर उसको दशहरे के दिन आग लगाई है, तो ये रावण जीव कहलाएगा। ये कौन सा है? स्थापना जीव कहलाएगा।
हमारे यहाँ एक कहानी भी प्राप्त होती है कि उसने आटे के पुतले बनाए और आटे के पुतले बना करके उनकी गर्दन मरोड़ दी। तो आटे के पुतले बना करके उसमें उस जीव की कल्पना की, स्थापना की हो, फिर उसके बाद उसकी यदि गर्दन मरोड़ी है तो अब उसको उस जीव को मारने के बराबर ही पाप लगेगा। ये कहलाएगा स्थापना जीव। आगे देखें, द्रव्य जीवो द्विविधा, आगम द्रव्य जीवो नो आगम द्रव्य जीवश्च इति। द्रव्य जीव दो प्रकार का होगा, आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव। अब ये क्या कहलाते हैं? तत्र जीव प्रावृत ज्ञायी, मनुष्य जीव प्रावृत ज्ञायी व अनुपयुक्त आत्मा आगम द्रव्य जीव। अब द्रव्य जीव दो प्रकार का, आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव। इस द्रव्य जीव को ये दो प्रकार से लगा रहे हैं, एक जीव की अपेक्षा से, एक मनुष्य जीव की अपेक्षा से। तो तत्र जीव प्रावृत ज्ञायी, मनुष्य जीव प्रावृत ज्ञायी वा। जो जीव विषयक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनके ज्ञान से सहित है, अथवा जो मनुष्य जीव विषयक शास्त्र ग्रंथ हैं उनके ज्ञान से सहित है, लेकिन अनुपयुक्त, उनके उपयोग से रहित है, ऐसी आत्मा आगम द्रव्य जीव कहलाएगी। ये आगम द्रव्य जीव है, उसको ज्ञान तो है कि मनुष्य ऐसा होता है या जीव ऐसा होता है, लेकिन उसके ज्ञान से जो रहित है उसको हम आगम द्रव्य जीव कहेंगे। नो आगम द्रव्य जीव त्रेधा व्यवतिष्ठति, ज्ञायक शरीर, भावी, तद्व्यतिरिक्त भेदात। नो आगम द्रव्य जीव तीन प्रकार से कहा गया है, एक ज्ञायक शरीर, एक भावी और तीसरा है तद्व्यतिरिक्त भेदात, तद्व्यतिरिक्त के भेद से। तत्र ज्ञातु यत् शरीरम त्रिकाल गोचरम तत् ज्ञायक शरीरम, उसमें जो ज्ञाता का शरीर होता है उसे हम ज्ञायक शरीर कहते हैं। भावी किसे कहेंगे? सामान्य अपेक्षया नो आगम भावी जीवो नास्ति, सामान्य अपेक्षा से तो नो आगम भावी जीव नहीं प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जीवन सामान्य सदापि विद्यमानत्वात्, क्योंकि जीवन सामान्य तो सभी जीवों में प्राप्त है ही। यदि हम जीव की बात करेंगे, नो आगम जीव की, तो ये नो आगम भावी जीव कभी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो जीवन सामान्य तो सभी में है, चाहे निगोदिया हो चाहे सिद्ध परमेष्ठी हो, सभी में जीवन तो है ही है। विशेष अपेक्षया तु अस्ति, विशेष अपेक्षा से हो सकता है कि मनुष्य जीव की बात करें, अब यदि कोई देव है तो वो मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य है तो वो देव नहीं है, तो इस अपेक्षा से बात करें तो वो नहीं बनेगा। गत्यंतरे जीवो व्यवस्थितो मनुष्य भाव प्राप्तिम प्रत्यभिमुखो मनुष्य भावी जीव। अब भावी जीव को विशेष की अपेक्षा से लगाएंगे तो गत्यंतरे जीवो व्यवस्थितो, दूसरी गति में स्थित है और दूसरी गति में जाने वाला है। मान लो हम मनुष्य हैं और हमने देव आयु का बंध कर लिया है। अब देव आयु का बंध कर लिया तो अब हम भविष्य में देव जाएंगे, देव बनेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे? भावी देव जीव। इसको हम क्या कहेंगे? है तो मनुष्य, लेकिन हम ये भावी देव जीव कहलाएंगे। इसी तरह से कोई देव है और उसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, तो है तो वो देव, लेकिन वो कहलाएगा भावी मनुष्य जीव। तो ये विशेष रूप से तो बन जाएगा गति की अपेक्षा से, लेकिन जीवन सामान्य की अपेक्षा से तो सभी में है, देव भी जीव है, मनुष्य भी जीव है, त्रियंज भी जीव है, तो जीवत्व तो सभी में रहेगा ही रहेगा। फिर आगे देखें, तद व्यतिरिक्त कर्म नो कर्म विकल्प। जो तद व्यतिरिक्त भेद है ये दो प्रकार से है, कर्म की अपेक्षा से और नो कर्म की अपेक्षा से। अब इधर द्रव्य जीव की बात इन्होंने पूरी कर दी। द्रव्य जीव के दो भेद किए, आगम द्रव्य जीव, नो आगम द्रव्य जीव। नो आगम द्रव्य जीव के पुनः तीन भेद किए, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त के फिर पुनः दो भेद किए, एक कर्म और नो कर्म। ये किस अपेक्षा से भेद किए हैं, इनमें कैसे अपेक्षाएं लगाई जाती हैं, ये अभी विशेष रूप से हमें भी स्पष्ट नहीं हुआ। जितना स्पष्ट हुआ उतना हमने आपको बता दिया। इसको और ज्यादा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, कभी महाराज श्री आदि से, किसी और ज्ञानी व्यक्ति से, विद्वानों से समझने का प्रयास करेंगे। जब इस विषय को और अच्छी तरह से समझ जाएंगे फिर हम इसको और अगली वीडियो में कभी फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी तो केवल इतना ही समझना है कि इन्होंने द्रव्य जीव को दो प्रकार से बांट दिया। द्रव्य जीव का मतलब है यदि मनुष्य में लगाएंगे तो जो मनुष्य के गुणों को प्राप्त होगा या हुआ था। इसी तरह से देव में लगाएंगे तो जो देव विषयक गुण हैं उन गुणों को जो प्राप्त हुआ था या होगा, इस प्रकार से हम उसको देव में लगाएंगे। तो है तो मनुष्य, लेकिन फिर भी हम इसको देव जीव कह रहे हैं क्योंकि इसमें देव आयु का बंध हो गया है, ये इसलिए द्रव्य है। और भाव को किसे कहेंगे? भाव उसे कहेंगे जो है उस समय। देव को देव कहना, मनुष्य को मनुष्य कहना, ये कहलाएगा भाव।
देखें, भाव जीवो द्विविधा, आगम भाव जीवो नो आगम भाव जीवश्च इति। भाव जीव को भी दो प्रकार से कहा है, आगम भाव जीव और नो आगम भाव जीव। तत्र जीव प्रावृत विषय उपयोग आविष्टो मनुष्य जीव प्रावृत विषयोपयोग युक्तो वा आत्मा आगम भाव जीव। अब उसमें जो जीव से संबंधित शास्त्रों के ज्ञान से सहित है या मनुष्य जीव से संबंधित शास्त्रों के ज्ञान से सहित है, उसे हम आगम भाव जीव कहेंगे। वो आगम भाव जीव है। आगम द्रव्य जीव में शास्त्रों का ज्ञान तो था लेकिन उसके उपयोग से रहित था, लेकिन भाव जीव में उसके उपयोग से सहित है, ये अंतर है। जीवन पर्यायेण मनुष्य जीवत्व पर्यायेण व समाविष्ट आत्मा नो आगम भाव जीव। जीवन पर्याय से सहित अथवा मनुष्य जीव पर्याय से सहित जो आत्मा है उसको हम नो आगम भाव जीव कहेंगे। द्रव्य आगम जीव में वैसा था नहीं, केवल उसके गुण थे या प्राप्त होंगे। जैसे हमने बताया मनुष्य, तो मनुष्य कैसा होता है लेकिन मनुष्य है नहीं, मनुष्य कैसा होता है उसके ज्ञान से सहित है। देव कैसे होते हैं इसके ज्ञान से सहित हैं, लेकिन हम देव हैं नहीं। तो हम जब अपने आप को देव कहेंगे तो हम द्रव्य की अपेक्षा से कह रहे हैं। दूसरा देव कौन है? जो देव के गुणों से सहित है, वो भाव जीव कहलाएगा, वो भाव की अपेक्षा से हो गया। मतलब वर्तमान पर्याय से सहित है तो भाव हो गया, और वर्तमान पर्याय से उस गुणों से सहित नहीं है, आगे प्राप्त होगा तो वो द्रव्य की अपेक्षा से होगा, ऐसा जानना चाहिए। एवं इतरेसाम अपि पदार्थानाम नामादि निक्षेप विधि नियोज्य। इस प्रकार से अन्य पदार्थों में भी, जैसे जीव में लगाया ऐसे अजीव में भी लगेगा, ऐसे आश्रव बंध में भी लगेगा, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में भी लगेगा। कैसे लगेगा इसको हम भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये किस अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं ये अभी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। स किमर्था, इसको बनाने का या इस प्रकार के ये चार निक्षेपों का कथन करने का क्या उद्देश्य है? तो लिख रहे हैं अप्रकृत निराकरणाय प्रकृत निरूपणाय च। अप्रकृत अर्थात जो प्रकरण नहीं है उसका निराकरण करने के लिए, और जो प्रकरण है उसका निरूपण करने के लिए इस सूत्र को बनाया गया। अब लिख रहे हैं निक्षेप विधिना शब्दार्था प्रस्तीर्यते। निक्षेप विधि के द्वारा शब्दों का विस्तार किया जाता है। तत्शब्द ग्रहणम किमर्थम, अब सूत्र में लिख रहे हैं वह तत्शब्द क्यों लिखा? जो सूत्र में लिखा था नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यासा, तो तन की जगह अपन ने बताया था तत्, तो ये तत्शब्द क्यों लिखा गया? तो लिख रहे हैं सर्व संग्रहार्थम, सभी का ग्रहण करने के लिए। असति ही तत्शब्दे सम्यक दर्शनादि नाम प्रधानानाम एव न्यासेन अभिसंबंधा स्यात्। तत् विषय भावेन उपग्रहीतानाम जीवादीनाम अप्रधानानाम न स्यात्। यदि हम तत्शब्द नहीं देते तो मूल प्रधान विषय किसका चल रहा था? मोक्ष मार्ग का या सम्यक दर्शन का जो प्रसंग चल रहा था, तो प्रधान होने के कारण से केवल सम्यक दर्शन का ग्रहण होता। यदि तत्शब्द नहीं देते तो फिर नाम सम्यक दर्शन, स्थापना सम्यक दर्शन ये तो बन जाता, लेकिन नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव ये नहीं बन पाता। तद विषय भावेन उपग्रहीतानाम जीवादीनाम अप्रधानानाम न स्यात्। ये जीवादि फिर अप्रधान हो जाते और अप्रधान होने से इनका ग्रहण नहीं होता, इसलिए तत्शब्द लिखा है। तत्शब्द ग्रहणे पुनः क्रियमाणे सति, तत्शब्द का पुनः ग्रहण करने का कारण एक यही है कि उसके कारण से उस सामर्थ्यात प्रधानानाम अप्रधानानाम च ग्रहणम सिद्धम भवति। प्रधान का भी ग्रहण करना है और अप्रधान का भी ग्रहण करना है, इसलिए सूत्र में तत्शब्द दिया है। यदि तत्शब्द नहीं देते तो केवल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का ग्रहण होता, क्योंकि वो प्रधान थे। जीवादि सात तत्व अप्रधान थे, उनका ग्रहण नहीं होता। तो यहां पर तत्शब्द लिखा है जिससे दोनों का ग्रहण हो जाए। आगे देखें, एवं नामादि भी प्रस्तीर्णा नाम अधिकृता नाम तत्वाधिगमः कुतः इति यत् इदम उच्यते। अब ये जो नामादि के द्वारा जो जीवादि पदार्थों का विस्तार किया गया है, ऐसे जीवादि सात तत्वों का अधिगम किस कारण से होता है, कैसे होता है, वो इधर बता रहे हैं। प्रमाण नयई रधिगमाः, प्रमाण नयई रधिगमः, यहां बता रहे हैं प्रमाण और नय के द्वारा इनका अधिगम होता है। अधिगम का मतलब ज्ञान होता है, किसके द्वारा? प्रमाण के द्वारा और नय के द्वारा। 24 नंबर, नामादि निक्षेप विधिना
उपक्षिप्तानाम जीवादीनाम तत्वम प्रमाणाभ्याम नयैश्च अधिगम्यते। यहां लिख रहे हैं नामादि निक्षेप विधिना, नामादि निक्षेप विधि के द्वारा उपक्षिप्तानाम जीवादीनाम तत्वम, जो जीवादि 7 तत्वों का वर्णन हमने किया है, उनका प्रमाणाभ्याम नयैश्च, दोनों प्रमाणों के द्वारा और नयों के द्वारा अधिगम्यते, ज्ञान होता है। जो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप के द्वारा जिन जीवादि पदार्थों का वर्णन किया है, उनका ज्ञान कहां से होगा? प्रमाण और नय के द्वारा होगा। प्रमाण नया वक्ष्यमाण लक्षण विकल्पाः, प्रमाण और नय क्या कहलाते हैं? इनका जो लक्षण और इनके जो विकल्प यानी भेद हैं, इनका वर्णन वक्ष्यमाण यानी हम आगे करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे। तत्र प्रमाणम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च, उसमें भी जो प्रमाण है वो द्विविधम, 2 प्रकार का है, स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। प्रमाण के विशेष भेद बाद में बताएंगे, परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, आद्य परोक्षम, प्रत्यक्ष मन्यत, ये सब आगे लिखेंगे, लेकिन यहां सामान्य से कह रहे हैं वो प्रमाण 2 प्रकार का है, स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। तत्र स्वार्थ प्रमाणम श्रुत वर्ज्यम, श्रुतम पुनः स्वार्थम भवति परार्थम च। स्वार्थ प्रमाण किसे कहते हैं? श्रुत वर्ज्यम, जहां श्रुत ज्ञान को छोड़ दें, उसके अलावा जो मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान है, ये तो है स्वार्थ प्रमाण। और श्रुतम पुनः स्वार्थम भवति परार्थम च, और जो श्रुत है वो स्वार्थ भी है और परार्थ भी है, वो दोनों के अंतर्गत आ जाता है। क्यों? ज्ञानात्मकम स्वार्थम वचनात्मकम परार्थम। स्वार्थ प्रमाण किसे कहते हैं? जो केवल ज्ञानात्मक होता है, जिसको बोला नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको बोलते हैं ज्ञानात्मकम। तो मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, इनके द्वारा केवल वस्तु को जाना जा सकता है। आपने क्या जाना उसको बताया नहीं जा सकता, तो केवल जानना मात्र होने से स्वार्थ है। लेकिन श्रुत ज्ञान के द्वारा दूसरों को बताया जाता है। जो हम बोल रहे हैं ये श्रुत ज्ञान है। पढ़ना अलग चीज है, पढ़ाना अलग चीज है। जो भी हम बोल रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, ये सब श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आता है। जहां वचनों का सहारा लिया वहां पर ये परार्थ हो जाएगा। तद विकल्पा नयाः, और उस प्रमाण के जो विकल्प या भेद होते हैं उसको हम नय कहते हैं। अत्राह नय शब्दस्य अल्पात्तरत्वात् पूर्व निपातः प्राप्नोति। यहां कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय ये 2 शब्द हैं, इनमें से सबसे छोटा शब्द है नय, प्रमाण बड़ा शब्द है। नय में कम अक्षर हैं, प्रमाण में ज्यादा अक्षर हैं। तो अल्प अच होने के कारण, अल्प अच का मतलब है कम स्वर होने के कारण से नय को पहले लिखना चाहिए था, प्रमाण को बाद में लिखना चाहिए था। जो सूत्र आपने बनाया उसमें प्रमाण पहले लिख दिया, नय बाद में लिखा। तो ऐसा क्यों? तब लिख रहे हैं नैष दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। अव्यर्हितत्वात् प्रमाणस्य पूर्व निपातः, ये बात सही है कि नय में कम अक्षर हैं, प्रमाण में ज्यादा अक्षर हैं, लेकिन हमने प्रमाण को पहले क्यों लिखा? अव्यर्हितत्वात्, क्योंकि प्रमाण श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ होने के कारण से हमने उस प्रमाण को पहले लिखा, नय को बाद में लिखा। अव्यर्हितत्वं च सर्वतो बलीयः, क्योंकि श्रेष्ठपना यदि किसी में है वही बलीय होता है, प्रधान होता है। अल्पात्तरत्वात् नहीं कि कम स्वर है इसलिए पहले रख दे, नहीं, श्रेष्ठता किसमें है ये देखा जाएगा। कुतो अभ्यर्हितत्वम्, अब प्रश्न होता है प्रमाण श्रेष्ठ क्यों है, किस कारण से है? तब लिख रहे हैं नय प्ररूपण प्रभव योनित्वात्, क्योंकि जो नय प्ररूपणा है वो नय की प्ररूपणा को उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रमाण है। प्रमाण से हम जानते हैं, फिर नय से हम कहते हैं। प्रमाण सर्वदेश को जानता है, नय एक देश का कथन करता है। तो प्रमाण के कारण से ही नयों की उत्पत्ति होती है, प्रमाण ही नयों को उत्पन्न करता है। इसीलिए प्रमाण नय को उत्पन्न करता है या नय प्रमाण से उत्पन्न होते हैं, इसलिए प्रमाण श्रेष्ठ है, नय श्रेष्ठ नहीं है। एवं ही उत्तम, ऐसा कहा भी गया है, प्रग्रह्य प्रमाणतः परिणति विशेषात् अर्थावधारणम नयः। प्रग्रह्य प्रमाणतः, प्रमाण से पहले जाने, प्रमाण से जाने हुए वस्तु को परिणति विशेषात् अर्थावधारणम नयः, जो पर्याय विशेष का अर्थावधारण होता है, जो प्रमाण से जाना और फिर उसकी पर्याय विशेष का जो ग्रहण किया जाता है उसे हम नय कहते हैं।
सकल विषयत्वाच्च प्रमाणस्य, क्योंकि प्रमाण का विषय क्या है? सकल, संपूर्ण को जानना प्रमाण का विषय है। तथा च उक्तम, कहा भी गया है, सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीनः। जो संपूर्ण को जानता है वो प्रमाण के अधीन है, और जो अंश को जानता है वो नए के अधीन है। प्रमाण से जाना जाता है, जैसे एक आपने उदाहरण सुना होगा हाथी का। 4 अंधे व्यक्ति हैं और 4 अंधे व्यक्ति उस हाथी को जान रहे हैं और फिर वो बता रहे हैं कि हाथी कैसा होता है। अब एक अंधे व्यक्ति ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया, एक अंधे व्यक्ति ने कान पकड़ लिए, एक अंधे व्यक्ति ने सूंड पकड़ ली, एक अंधे व्यक्ति ने उसका पेट पकड़ लिया। अब चारों अलग अलग कथन कर रहे हैं। अंधे हैं, उन्होंने हाथी कभी नहीं देखा, लेकिन उसको छू करके स्पर्श करके बता रहे हैं कि हाथी तो खंबे जैसा होता है। अब जिसने उसके पैर को पकड़ा है उसको तो खंबे जैसा लगेगा, जिसने कान पकड़े हैं वो कह रहा है कि हाथी तो सूपे जैसा होता है, जिसने पूंछ पकड़ी है वो कह रहा मोटी रस्सी जैसा होता है। तो ये सब क्या है? ये नए है, क्योंकि ये संपूर्ण को नहीं जान पा रहे हैं, वो अंधे हैं। और जो प्रमाण है वो संपूर्ण को जानता है, वो समझ रहा है कि हाथी कैसा हो। तो संपूर्ण को जानने वाला प्रमाण है और उसके अंश को जानने वाला नय कहलाता है। नयो द्विविधा द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च। नय 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। जो द्रव्य को विशेष ग्रहण करते हैं उसको द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, जो पर्याय विशेष का कथन करते हैं उसे हम पर्यायार्थिक नय कहते हैं। पर्यायार्थिक नयेन भाव तत्वम अधिगंतव्यम। पर्यायार्थिक नय के द्वारा भाव तत्व को ग्रहण किया जाता है। इतरेषाम त्रयाणाम द्रव्यार्थिक नयेन सामान्यकत्वात्। जो 4 निक्षेप बताए थे, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, इनमें से प्रारंभ के 3 जो हैं, द्रव्य, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और भाव निक्षेप जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, इसलिए उसको हम पर्यायार्थिक नय के अंतर्गत लेते हैं। द्रव्यम अर्था प्रयोजनम अस्य इति असौ द्रव्यार्थकः। द्रव्य जिस नय का प्रयोजन है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। पर्यायो अर्थः प्रयोजनम अस्य इति असौ पर्यायार्थकः। और पर्याय जिसका प्रयोजन है उसको हम पर्यायार्थिक नय कहते हैं। जो नय पर्याय की मुख्यता से कथन करता है वो पर्यायार्थिक नय है, जो नय द्रव्य की मुख्यता से कथन करता है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। तत्सर्वम समुदितम प्रमाणेन अधिगंतव्यम। और चाहे पर्यायार्थिक नय है चाहे द्रव्यार्थिक नय हो, इन दोनों के द्वारा जो भी ग्रहण किया जाता है समुदित रूप से, समूह रूप से, वो सब प्रमाणेन अधिगंतव्यम, वो प्रमाण के द्वारा ही जाना जाता है। तो ज्ञान प्रमाण के द्वारा होता है, उसका जो कथन किया जाता है वो नय की पद्धति से किया जाता है। इस प्रकार से प्रमाण और नय के द्वारा तत्वों को या रत्नत्रय को जाना जाता है। आगे देखें उत्थान का 25। एवं प्रमाण नयी अधिगतानाम जीवादीनाम पुनः अपि अधिगम उपायांतर प्रदर्शनार्थम आह। यह बता रहे हैं अब जो प्रमाण और नय के द्वारा जिन जीवादि पदार्थों को जाना है, पुनः अपि उन्हीं का पुनः अधिगम उपायांतर, उनको जानने के और दूसरे उपाय कौन से हैं, उन उपायों को प्रदर्शनार्थम बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। अभी 2 उपाय बताए हैं, अब 6 उपाय बता रहे हैं कि इन 6 उपायों के द्वारा भी तत्व रत्नत्रय को जाना जाता है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। यह बता रहे हैं निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 के द्वारा भी तत्वों या रत्नत्रय को जाना जाता है। यहां इस टीका में सम्यक दर्शन को घटा करके बताया है। जैसे नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप में जीव को घटा करके बताया, नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, भाव जीव। इसी तरह से इधर नाम, निर्देश, स्वामित्व आदि में सम्यक दर्शन को इन्होंने उदाहरण लेकर के पूरा इस टीका में बताया है कि निर्देश में सम्यक दर्शन कैसे लगाएंगे, स्वामित्व में सम्यक दर्शन कैसे लगाएंगे, साधन, अधिकरण, इसको पूरा सम्यक दर्शन में लगाया है। टीका को देखें थोड़ा सा। 26 नंबर, निर्देशः स्वरूपाभिधानम। निर्देश किसे कहते हैं? स्वरूप अभिधानम।
जो उसका स्वरूप है या उसका जो नाम है उस नाम को कहना या स्वरूप को कहना ही निर्देश कहलाता है। स्वामित्व आधिपत्यम, स्वामित्व किसे कहते हैं? आधिपत्यम, अधिपति कौन है, मालिक कौन है, उसको बोलते हैं स्वामित्व। साधनम उत्पत्ति निमित्तम, साधन किसे कहते हैं? वह जो भी वस्तु है वह किन किन निमित्तों से उत्पन्न हुई है, उसके उत्पत्ति के निमित्त कौन कौन से हैं, कारण कौन कौन से हैं, उसको बोलते हैं साधन। अधिकरणम अधिष्ठानम, जो उसका आधार है उस आधार को अधिकरण कहते हैं, वह वस्तु कहां पर रखी हुई है। स्थिति ही काल परिच्छेद, स्थिति किसे कहते हैं? काल, समय के ज्ञान को स्थिति कहते हैं। विधानम प्रकारः, विधान किसे कहते हैं? प्रकार, भेद कितने हैं। जैसे मान लो कोई एक वस्तु है, हमने कहा ये पेन, तो ये क्या है? पेन है, ये हो गया निर्देश। ये पेन किसका है? हमारा या आपका, ये हो गया स्वामित्व। ठीक है, उसका स्वामित्व, अधिपति कौन है, उसका स्वामी कौन है, ये किसका है। फिर साधनम, ये पेन किस किस चीजों से मिल करके बना है, इसकी उत्पत्ति किन कारणों से हुई है। प्लास्टिक भी है इसमें, अंदर रबड़ भी है, इंक भी है, ढक्कन है, सब कुछ है इसमें, तो ये क्या है? ये उत्पत्ति निमित्त कहलाएंगे, इसको बोलेंगे साधन। फिर अधिकरण, अधिकरण का मतलब ये कहां रखा हुआ है? अभी हमारे हाथ पर रखा हुआ है, अब हमने इधर नीचे चौकी पर रख दिया या टेबल पर रख दिया, तो इस पेन का अधिकरण कहां है? कमरे पर रखा है या हॉल में रखा है या ड्रॉअर में रखा है, कहां रखा है। स्थिति ही काल परिच्छेद, ये जो पेन है ये कब तक रहेगा? हो सकता है 2 साल चल जाए, हो सकता है 2 महीने में टूट जाए, हो सकता है 2 ही दिन चले, 2 दिन में खराब हो जाए, तो ये इसकी स्थिति कहलाएगी, ये पेन कितना चलेगा। विधानम प्रकारः, विधान यानी भेद, पेन कितने प्रकार के होते हैं। अब पेन कई प्रकार के हैं, ये बोर्ड पर लिखने वाला पेन है, एक कॉपी पर लिखने वाला पेन होगा। पेन की कई सारी कंपनियां हैं, कई सारी वेराइटियां हैं, डॉट पेन भी होते हैं, बॉल पेन है, जेल पेन है, कई प्रकार के, तो ये सब क्या है? ये विधान कहलाएगा प्रकार। अब देखें, तत्र सम्यक दर्शनम किम इति प्रश्ने तत्वार्थ श्रद्धानम इति निर्देशो नामादिर्वा। क्या कह रहे हैं? अब प्रश्न कर रहे हैं, सम्यक दर्शनम किम, सम्यक दर्शन क्या है। ऐसा प्रश्न होने पर तत्वार्थ श्रद्धानम इति निर्देशो नामादिवा, तत्वार्थ श्रद्धानम इति, तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है, ये निर्देश हो गया, इसको हम निर्देश कहेंगे। सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। कस्य इति उक्ते सामान्येन जीवस्य, ये किसके होता है? इसका स्वामी कौन है? तो सामान्य से जीव के ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, अजीब के तो होगा नहीं, पुद्गल के तो होगा नहीं, किसके होगा? जीव के ही उत्पन्न होता है। अब विशेषेण गत्यनुवादेन, अब यहां से विशेष वर्णन करेंगे। सामान्य से तो जीव के होगा, लेकिन वह कौन से जीव के होगा, कौन से के नहीं होगा, अब इसको मार्गणा की अपेक्षा से लगाया जाता है। 14 मार्गणाएं हैं, 14 मार्गणाओं में इसको घटाएंगे। गति मार्गणा, इंद्रिय कषाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा इत्यादि प्रकार से जो 14 मार्गणाएं, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगित्व और आहार, ऐसी 14 मार्गणाओं में लगाएंगे। गति मार्गणा में 4 गति के जीव हैं, तो नरक गति में सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कौन सा होगा, कौन सी अवस्था में होगा। देव गति में सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, मनुष्य गति में होगा कि नहीं। इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय जीव के सम्यक दर्शन होगा कि नहीं। तो ये स्वामित्व के अंतर्गत आएगा। ये स्वामित्व के अंतर्गत पूरी विशेषता बताई जाएगी। इसको अपन कल की कक्षा में समझेंगे। आज समय अपना चूंकि हो गया है, कल की कक्षा में इसको विस्तार से समझेंगे। बहुत सारे नियम इसमें आएंगे, सिद्धांत आएंगे कि सम्यक दर्शन कौन से जीव के उत्पन्न होता है, कौन सी पर्याप्त अवस्था में होता है कि नहीं, अपर्याप्त अवस्था में होता है कि नहीं, कौन सी गति में होता है, कौन से इंद्रिय जीवों के होगा, कौन सी मार्गणा में सम्यक दर्शन कौन सा होता है। ये सभी प्रकरण इस सूत्र में आएगा। इसको अपन विस्तार से कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।